मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आज से हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समास की परिभाषा को जानेंगे कि आखिर ये समास होती क्या है। उसके बाद मैं प्यारे बच्चे आप सभी को समास के प्रकार के बारे में बताऊंगा और उस प्रकार के कुछ डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो भी 2026 में बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं या आप क्लास 9th 8 किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो समास की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ये पाठ होता है। और समास की जानकारी अगर आपको नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चे, खास करके क्लास 10th वाले ध्यान देंगे, समास से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप मेरे साथ साथ अच्छी तरीके से अगर मेहनत करेंगे और जो चीज़ें मैं आपको कहूँगा उन शब्दों को अगर आप सुनेंगे प्यारे बच्चों, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद समास में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो फिलहाल चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला काम यहाँ पे जो हम लोग करेंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे अभी आपको सभी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझाते हुए आगे की ओर ले चलूँगा, तो घबराइएगा मत। और अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और जैसा कि आपको पता है होगा कि मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, लेकिन मेरा प्रयास आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आ रहा था कि सर समास पढ़ाइए, और मेहनत करके पढ़ाना कोई गलत बात तो होती नहीं है। तो मुझे जानकारी थी तो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे, चलते हैं सबसे पहले समास। तो आज जो मेरा टॉपिक है प्यारे बच्चे क्या है? समास है, यही है, बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चे क्या करेंगे? परिभाषा को जानेंगे, क्योंकि हिंदी व्याकरण में परिभाषा जानना क्या है? आवश्यक होता है, चीज़ें वहीं से आपकी बनती है। तो परिभाषा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे समास का? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। फिर से समझिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसी को मेरे प्यारे बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे समास के नीचे मैंने लिखा है, इसका जो परिभाषा है उसके नीचे लिखा हुआ है कि सर समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त या छोटा करना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? संक्षिप्त या छोटा करना। किसका ये शाब्दिक अर्थ होता है? तो आप कहेंगे सर समास का होता है। मतलब देखो होता क्या है कि जो जैसे बड़ा बड़ा वर्ड होता है उसमें दो या दो से अधिक वर्ड होगा, जाहिर सी बात है, तो उसको क्या करना होता है? एक छोटा रूप देना होता है, वही आपका क्या कहलाता है? समास। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? समास कहलाता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे कुछ एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे देखो राज की कन्या, तो इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? राजकन्या। क्या हो जाएगा? राजकन्या। भाई और बहन, तो इसको हम लिख देंगे भाई बहन, ये इसका संक्षिप्त रूप हो गया। अभी बताया था ना, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? संक्षिप्त या छोटा करना होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, राज की कन्या राजकन्या, भाई और बहन भाई बहन हो गया ना जी। अभी मेरे प्यारे बच्चे ये भी जानेंगे आगे कि ये किस प्रकार का समास है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं समास के प्रकार के बारे में। समास के प्रकार, तो समास कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्यारे बच्चों अव्ययीभाव समास, दूसरा आपका होता है द्वंद्व समास, तीसरा आपका होता है क्रमधारय समास, और चौथा आपका होता है द्विगु समास। क्या होता है प्यारे बच्चों? द्विगु समास। और पांचवा आपका होता है तत्पुरुष समास, और पांचवा आपका होता है बहुब्रीहि समास। क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुब्रीहि समास। तो समास अगर आपसे कोई पूछे, बताओ मेरे प्यारे भाई कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको जवाब देना है सर आपने तो हमें बताया था समास 6 प्रकार के होते हैं। तो भैया जब हम आपको 6 प्रकार का बताएं तो 6 प्रकार का होता है, यो बात फिक्स है।
ठीक है। पहला कौन, अवयवी भाव समास, दूसरा कौन सा, द्वंद्व समास, तीसरा आपका कर्मधारय समास, चौथा आपका द्विगु समास, पांचवा आपका तत्पुरुष समास और छठा आपका बहुब्रीहि समास। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण ये हो गई समास की प्रकार, ठीक है। समास कितने प्रकार के होते हैं मैंने बता दिया, समास की परिभाषाएं क्या होती वो भी बता दिया, समास का अर्थ क्या होता है ये भी हमने बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे एक समास के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, अवयवी भाव समास के बारे में। चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो एक दिन में कवर करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो हम कवर कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जितना मेरे पास साधन है उसी के हिसाब से हमें चलना भी होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आ जाओ तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं अवयवी भाव समास के बारे में। किसके बारे में प्यारे बच्चों, अवयवी भाव समास के बारे में। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थीगण, ये अवयवी भाव समास क्या होता है इसको समझिएगा। मैंने लिखा वैसा समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अवयवी वाची हो, ठीक है। वैसा समास जिसका पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो या अवयववाची हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवयवी भाव समास बोलेंगे। ऐसे समझो, सबसे पहले ये समझो जिसका पहला पद क्या होगा, उपसर्ग। अब प्यारे बच्चों बात आती है उपसर्ग की, किसकी बात आती है, सर उपसर्ग किसको बोलते हैं बताना जरा सा। तो उपसर्ग मेरे प्यारे बच्चे किसको बोलेंगे। अब देखो ये तो समास से हटकर टॉपिक है, जिसके मन में ये डाउट होता होगा कि सर रट के आते हैं तो गलत फहमी में नहीं रहिएगा, कुछ बहुत सारी पॉइंट ऐसी है तो जो बाहर से भी कवर करना होता है। जैसे उपसर्ग क्या होता है प्यारे बच्चों समझना, उपसर्ग हम लोग उसको बोलते हैं जो किसी शब्द के शुरुआत में लगकर, जो किसी शब्द के शुरुआत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उपसर्ग। क्या कहा मैंने, सुनो फिर से, जो किसी शब्द के शुरुआत में या प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होता है प्यारे बच्चों, जो किसी शब्द के अंत में लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो किसी शब्द के अंत में लग करके उस शब्द के अर्थ को क्या कर देता है, बदल देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई हमने समझ लिया उपसर्ग के बारे में और प्रत्यय के बारे में। एक टॉपिक, एक क्लास हम लेकर के आएंगे आपका उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड। फिलहाल अभी हमें उपसर्ग के बारे में जानना था। तो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसी को हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। अब मेरे प्यारे भाई समझना, यहाँ पे देखो कहा गया वैसा समास जिनका पहला पद क्या हो प्यारे भाई, उपसर्ग हो या अवयववाची हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवयवी भाव समास बोलते हैं। अब देखो मेरे प्यारे भाई हमने लिखा अवयवी भाव समास को पहचानेंगे कैसे। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, अगर किसी शब्द का शुरुआत बे से हो रहा है, यथा से हो रहा है, प्रति से हो रहा है, भर से हो रहा है या आ शब्द से आ जाए या दोनों शब्द उसका क्या हो, समान हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवयवी भाव समास। देखो मैंने क्या कहा, अगर किसी शब्द के शुरुआत में बे लगा है, यथा लगा है, प्रति लगा है, भर लगा है या आ शब्द से बना हुआ कोई शब्द है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवयवी भाव समास बोलेंगे। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिया, देखो प्रत्येक। अब कहिएगा सर प्र तो है नहीं, लेकिन भैया प्रत्येक तो है ना। तो देखो प्यारे भाई, सॉरी प्रति तो है ना, प्रत्येक जो ये आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सॉरी प्रत्येक है जी। तो प्रत्येक जो आपको ये प्यारे भाई दिख रहा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ एक, यही ना होता है जी। प्रति जोड़ एक बराबर क्या होता है, प्रत्येक होता है। अब देखो ये प्रति उपसर्ग है ना, तो यहाँ पे भी तो है प्रति उपसर्ग, अरे बोलो हाँ है ना। तो ये प्रति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब ये अवयवी भाव समास है। देखो यथा संभव में यथा लगा हुआ है तो ये कौन सा समास हो जाएगा, अवयवी भाव। उसके बाद आजन में कौन सा लगा हुआ है, आ लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, अवयवी भाव समास। बेअसर, देखो इसमें बे था, बोले थे ना जिस शब्द के प्रारंभ में बे लगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अवयवी भाव समास। उसके बाद रातों रात, इसका यहाँ पे ये भी लिखे हैं दोनों शब्द समान हो। समान कहने का सेंस, रातों रात दोनों तो सेम ही शब्द है कि नहीं बउआ बोलो। जैसे हाथों हाथ, इस हाथ से, बात तो सेम ही है। उसके बाद देखो प्रति वर्ष, तो यहाँ पे प्रति लगा ही हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे करने की। भरपेट अभी हमने बताया था, जिसके शुरुआत में भर लगा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवयवी भाव समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे भाई, लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, आ से दो ही वर्ड आपका बनता है। जैसे यहाँ पे लिखा ना आ जाए तो एक बनेगा आजीवन आमरण, आजीवन और आमरण। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए, बताओ भाई
आजीवन आपका कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है। आमरण आपका कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है। आजकल को नहीं लेना है, यहाँ पे अपवाद में हम लिख ले रहे हैं आजकल। देखिए आजकल जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आ तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बात देखो, ये अपवाद में 2-3 चीजें ऐसी होती है जो नहीं होता। जैसे देखो आजकल, यहाँ पर अगर अवयवी भाव समास होगा तो यहाँ से आज से 2 ही वर्ड बनना है, आजीवन और आमरण। क्या बनना है प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चंस में आपसे यही 2 वर्ड आएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आजकल आपका नहीं होगा, कौन सा, अवयवी भाव समास नहीं होगा, याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। तो आजकल आपका अवयवी भाव समास नहीं होगा, आज से 2 वर्ड बनता है, आजीवन और आमरण, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, अवयवी भाव समास हो जाएंगे। जैसे बोलेगा बताओ प्रत्येक कौन सा समास है, तो डायरेक्ट तो पता चलेगा नहीं, तो इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो प्रति जो क्या होता है, प्रत्येक होता है। क्या होता है प्यारे भाई, तो प्रति लगा हुआ है, प्रत्येक उपसर्ग है अपने आप में मेरे प्यारे भाई। एक क्वेश्चन हमने और लिया था, बताओ संधि और समास में क्या अंतर होता है, संधि और समास में क्या अंतर होता है। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, संधि में क्या होता है, 2 वर्णों का मेल होता है। क्या होता है प्यारे भाई, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। और समास में कितने पदों का मेल होता है, 2 या 2 से अधिक पदों का क्या होता है, मेल होता है। यहाँ पे पद का मेल होता है, वहां पे वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में पदों का मेल होता है। बस यही डिफरेंस है आपके संधि और समास में। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो भी स्टूडेंट 2026 में बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं, आज का ये क्लास उनके नाम था विशेष करके, और अगले टाइप्स को हम लोग अगले दिन देखेंगे इसके, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।